In this video we are going to discuss some more examples. यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था ए फार्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, ऑक्साइड का सिंबल है O। Al की वैलेंसी 3 लेकिन कौन सी +3। देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे होगा, देखो एल्यूमिनियम Al+3 और दूसरा सेकेंड वन कौन सा है हमारे पास ऑक्साइड, दैट इज़ -2। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Al की +3 चार्जेस है और O का -2 चार्जेस है, तो ये -2 इसके पास चला जाएगा, Al के +3 इसके पास चला जाएगा, तो Al2O3। तो देखो Al की जो +3 थी वो ऑक्सीजन ने मैनेज करके रखी है, मतलब जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर। ओके, तो ये दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। वी कैन राइट Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी है +2 या चार्जेस बोल दो +2 और ऑक्सीजन का -2। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जैसा है, थोड़ा दूसरे से ये वाला अलग है। देखो ये +2 और ये -2, तो ये दोनों ने बैलेंस करके रखा है, तो आप लिख सकते हो Ca2O2 और वी ऑल्सो राइट CaO। क्यों? तो ये प्लस है और ये +2 है और ये -2 है, तो दोनों के जो चार्जेस है वो सेम है। अगर +3 होते हैं, +3 -3 हो सकते हैं, या 4 +4 -4 हो, अगर ऐसा कुछ हो, दोनों के चार्जेस अगर सेम हो तो आप लिख सकते हो ऐसा CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये भी राइट और ये भी राइट। ओके, हियर द वैलेंसीज ऑफ 2 एलिमेंट्स आर द सेम। देखो वैलेंसी दोनों की सेम है। यू में अराइव द फार्मूला Ca2O2 बट वी सिंप्लीफाई द फार्मूला एज CaO। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज सोडियम नाइट्राइट। सोडियम दैट इज़ Na, आपको सिंबल पता होना चाहिए। सोडियम का S नहीं है, Na, और नाइट्राइट का मतलब NO3। अब ये इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। अगर वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो -1 चला जाएगा N के पास, +1 चला जाएगा NO3 के पास। तो देखो यहाँ पे भी 1 है, तो हम लिखेंगे NaNO3। टीचर ये 3 क्यों लिखा? तो ये ऑलरेडी इसका सिंबल है जो ये 3 वाला है, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये यहाँ पे 3 ऐसे यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन वाला 3 नहीं आया है, ये ऑलरेडी सिंबल में 3 है। ओके, ऑक्सीजन के 3 एटम है वहाँ पे, इसीलिए। फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम की Ca सिंबल और हाइड्रो ऑक्साइड की हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH। इसका चार्जेस और वैलेंसी बोल दो +2, इसकी है -1। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखना है, तो OH ट्वाइस। देखो एक यहाँ पे नई एक बात क्या हो रही है, आपने रूल नंबर 3 में देखा होगा, पॉलीएटॉमिक्स अगर आयन्स हो, जैसे OH हो, NO3 हो, ये भी है पॉलीएटॉमिक है, लेकिन यहाँ पे कोई बैलेंसी है ही नहीं, तो हमने ब्रैकेट करके नहीं रखा है। आप यहाँ पे ब्रैकेट कर सकते हो, अगर यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ 2 होता तो NaO3 ट्वाइस ऐसा हम लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। तो कन्फ्यूज्ड मत होना कि NO3 में टीचर ने क्यों नहीं बताया। तो नाइट्रेट में NO3 में वो भी पॉलीएटॉमिक है, लेकिन वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ आ नहीं रहा, इसीलिए हमने ब्रैकेट नहीं निकाला। हाइड्रो ऑक्साइड जो है, देखो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो हम इसको किस में लिखेंगे? OH। क्यों? क्योंकि उसके साथ 2 लिखना है हमें, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा ऐसा, रूल नंबर 3 में OH ट्वाइस ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। जैसे NO3 में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में कुछ था ही नहीं, इसीलिए हमने नहीं लिखा। ओके, सो नोट दैट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH ट्वाइस। क्या बोलेंगे? CaOH ट्वाइस एंड नॉट CaOH2, ऐसा नहीं लिख सकते आप। अगर ये पॉलीएटॉमिक है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा। वी यूज़ ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव 2 और मोर फॉर द सेम आयन्स इन द फार्मूला। हियर द ब्रैकेट अराउंड OH with a subscript 2 indicates that there are 2 hydroxide OH groups joined to 1 calcium atom। ऐसा नहीं है कि ये O2 और ये H2, ऐसा नहीं है, ये पूरा OH2 इसके साथ कंबाइन हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है OH ट्वाइस। इन अदर वर्ड देर आर 2 atoms each of hydrogen and hydrogen in calcium hydroxide। ओके,